अब मैं खुद पृथ्वीलोक में अम्मा के पास जाऊंगा। छोड़ दो मुझे, मत ले जाओ नरक। हे मेरे भोले बाबा, तू अपने कल्याण की सोच। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माता रहती थी। वह बुढ़िया माता स्वभाव से बहुत कंजूस थी। उस बुढ़िया माता के कंजूसी का चर्चा पूरे गांव में था। उसके घर कोई भी भिखारी या संत अगर भिक्षा मांगने आता तो वो उसे भगा दिया करती थी। अम्मा अम्मा कुछ खाने को दे दो, बहुत दिन से कुछ खाया नहीं ठीक से, बहुत भूख लगी है। तुमको और कोई काम धंधा नहीं है क्या? आ जाते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ से भिक्षा मांगने। जाओ जाओ कहीं और से मांगो, मैं कुछ नहीं देने वाली। अरे अम्मा, कभी तो दान पुण्य कर दिया कर, वरना तेरा कल्याण कैसे होगा? मुझे मेरे कल्याण की कोई चिंता नहीं, मेरा कल्याण तो हो जाएगा। मैं शिव भगवान की बहुत बड़ी भक्त हूँ, दिन रात शिव जी का जप करती हूँ। हाँ, तो तू अपने कल्याण की सोच। आई बड़ी मुझे कल्याण के बारे में बता रही है। बुढ़िया माँ इतनी बड़ी कंजूस थी कि उसकी कंजूसी की चर्चा कैलाश में भी होने लगी। अरे स्वामी, आपकी भक्त और इतनी कंजूस, वो तो किसी भी भूखे को खाना नहीं खिलाती। उसका हृदय निर्मल कैसे होगा प्रभु? उसके अंदर दया की जरा से भी भावना नहीं। हाँ देवी, तुम सत्य कह रही हो। मेरी भक्त बहुत बड़ी कंजूस है। अब मैं खुद पृथ्वीलोक में अम्मा के पास जाऊंगा और उससे भिक्षा मांगूंगा। क्या पता अम्मा मुझे कुछ दान में दे दे, जिससे उसका कल्याण हो। तब भोले बाबा पृथ्वीलोक में आ गए और उन्होंने एक गरीब संत का रूप धारण किया और उस बूढ़ी अम्मा के द्वार पर भिक्षा मांगने पहुंच गए। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे अब कौन आ गया? पता नहीं कौन कौन आ जाता है भिक्षा मांगने। अरे ओ बाबा, बाद में आना, अभी मैं भगवान की पूजा कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ठीक है अम्मा, मैं बाद में आता हूँ। कुछ देर बाद भोले बाबा गांव में ही घूम फिर कर फिर से बुढ़िया के द्वार पर आ जाते हैं। भिक्षाम देहि माता, भिक्षाम देहि। मैया कुछ खाने के लिए दे दे, मैं बहुत भूखा हूँ। अरे ओ बाबा, थोड़ी देर में आना, अभी तो मैंने भोजन भी नहीं पकाया। चलो चलो, बाद में आना। बूढ़ी अम्मा के जो कंजूसी के चर्चे सुने थे वो बिल्कुल सही हैं। अम्मा बहुत कंजूस है, एक अन्न का दाना किसी को नहीं देती। ठीक है अम्मा, थोड़ी देर में आता हूँ। थोड़ी देर बाद ही भोले बाबा फिर से उस बुढ़िया के द्वार पर पहुंच गए। अरे मैया, अब तो भोजन दे दे, मैं बहुत भूखा हूँ, सुबह से कुछ नहीं खाया। तुम अब आए हो, अब तो भोजन भी समाप्त हो गया। जाओ जाओ, कल आना। आ जाते हैं न जाने कहाँ कहाँ से, यही मिलता है द्वार भिक्षा मांगने को। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उस बूढ़ी माता ने सोचा कि इतना मना करने के बाद वह साधु बाबा अब मेरे द्वार पर भिक्षा मांगने नहीं आएगा। परंतु वो कोई आम संत तो थे नहीं, वो तो भोले बाबा थे। तो अगले दिन भोले बाबा फिर से उस बुढ़िया के द्वार पर भिक्षा मांगने पहुंच गए। ओ बाबा, तू तो मेरे पीछे ही पड़ गया। तुझे पूरे गांव में कोई और नहीं दिखता।
तुझे कल 4-5 बार मना कर दिया भिक्षा देने से। सीधा सीधा समझ में नहीं आता कि मैं भिक्षा देना नहीं चाहती। जाओ अब यहाँ से, अब लौट कर मत आना। अरे अम्मा, कुछ तो दान पुण्य कर ले, वरना मरेगी तो नरक जाएगी। मैं मरूंगी ना तो सीधे शिवलोक ही जाऊंगी। इतना नाम जप करती हूँ मैं भोलेनाथ का। इसके बाद भोले बाबा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और शिवलोक पहुँच गए। क्या हुआ स्वामी, आ गए आप अपनी भक्त से भिक्षा मांगकर? बताओ, क्या दिया उसने आपको भिक्षा में? हे देवी, इस बूढ़ी अम्मा की कंजूसी तो मैं भी दूर नहीं कर पाया। स्वामी, क्या आपकी भक्त ने आपको एक अन्न का दाना भी भिक्षा में नहीं दिया? हाँ देवी, ये बूढ़ी अम्मा तो बहुत बड़ी कंजूस निकली। कुछ समय बाद एक रात्रि बूढ़ी अम्मा अपने घर में सो रही थी। तभी यमराज के दूत बूढ़ी अम्मा को लेने आ गए। हा 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 हा। ए बुढ़िया, उठ, तुझे हम लेने आए हैं। कौन हो तुम? मुझे कहाँ ले जाने आए हो? ए बुढ़िया, हम यमराज के दूत हैं। तेरा अंतिम समय आ गया है, इसलिए हम तुझे लेने आए हैं। अरे पर मैं तो शिव जी की भक्त हूँ, मुझे तो शिव के दूत लेने आएंगे ना। तुम क्यों आए हो? लगता है तुम गलती से यहाँ आ गए हो। ए बुढ़िया, हम गलती से नहीं आए हैं, हम तेरे कर्मों का लेखा जोखा पढ़ के आए हैं। तो सीधा नरक जाएगी। लेकिन मैंने जो इतना जप किया, इतने शिव की पूजा की, उसका क्या? परंतु तूने आज तक किसी जीव पर दया की? किसी भूखे को खाना खिलाया? तेरे हृदय में प्राणियों के लिए जरा सी भी दया भावना नहीं है। तेरे अंदर अहंकार कूट कूट कर भरा है, तो तू शिवलोक कैसे जा सकती है? इसलिए तुझे नरक ही जाना पड़ेगा। चलो पकड़ लो इस बुढ़िया को और ले चलो नरक। छोड़ दो मुझे, मत ले जाओ नरक, छोड़ दो। मैंने शिव जी का इतना नाम जप किया, उनकी इतनी सेवा की, कम से कम उनके धाम न सही तो उनके सामने ही ले चलो। इसके बाद तुम जहाँ ले जाओगे मैं चुपचाप चल लूंगी। उस बूढ़ी माता के बहुत रोने और विनती करने पर दूत बोले, ठीक है, तू रो मत, हम तुझे भगवान शिव के दर्शन करा देते हैं। इसके बाद दूत उस बूढ़ी माता को भगवान शिव के पास ले जाते हैं। हे भोलेनाथ, हे मेरे भोले बाबा, क्या मैं नरक जाऊंगी? हाँ अम्मा, तुझे नरक ही जाना पड़ेगा। हे बाबा, मैंने तो तुम्हारा इतना नाम जप किया, तुम्हारी इतनी पूजा की, फिर भी तुम मुझे नरक भेज रहे हो। तूने मेरा नाम जप और मेरी पूजा तो की, परंतु तूने अपने हृदय में जीवों के प्रति दया भावना बिल्कुल नहीं रखी। सभी प्राणियों में मैं ही विद्यमान हूँ और तूने उन्हीं प्राणियों की अवहेलना की। तूने तो किसी भी भूख से तड़पते प्राणी की सेवा नहीं की, उसे अन्न का एक दाना नहीं खिलाया और उनकी निंदा की, वो अलग। अरे मैं तो खुद तेरे द्वार पर भिक्षा मांगने को आया था ताकि तेरा कल्याण हो, तुझे नरक ना जाना पड़े, सीधा तू मेरे धाम आए। परंतु तूने मुझे भी अपने द्वार से निराश ही लौटाया। बाबा, मुझे क्षमा कर दो, एक दिन के लिए ही सही मुझे मेरी गलती सुधारने का अवसर दो। ठीक है, तूने मेरा इतना नाम जप किया, पूजा की, इस पुण्य के कारण मैं तुझे 1 सप्ताह का जीवन प्रदान करता हूँ। भगवान शिव के ऐसा कहते ही वह बूढ़ी माता दोबारा से जीवित हो उठी। अरे मैं तो फिर से जिंदा हो गई। भगवान भोलेनाथ, आपका बहुत बहुत आभार। पुनः जीवित होते ही बूढ़ी माता ने
बहुत सा दान पुण्य किया। उसके पास जितना भी धन था उसने सारा धन दान कर दिया। दान करते हुए 7 दिन व्यतीत हो गए। बूढ़ी माता के सामने भगवान शिव आकर प्रकट हुए। हे भोलेनाथ, क्या मैं अब भी नरक जाऊंगी? नहीं मैया, तूने पूरे जीवन में इतने दान पुण्य नहीं किया जितना तूने इन 7 दिनों में किया। तेरे हृदय में जीवों के लिए दया और मेरे नाम का जप, इस आधार पर अब तू मेरे शिवलोक जाएगी। भगवान शिव उस बूढ़ी माता को अपने साथ अब शिवलोक ले गए। ऐसे ही और कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल श्री कृष्ण लीला टून टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्ण।